तो बच्चों आई होप आप लोग दिवाली मना लिए होंगे। अब वापस आ जाइए, आपको अब पढ़ना है। मुझे लगता है लगभग फेस्टिवल खत्म हो चुकी है। अब कोई ऐसे फेस्टिवल्स नहीं है जहां पर आपको 4-5 दिन का स्कूल की छुट्टी, या आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते तो कोचिंग सेंटर की छुट्टी। अब ऐसे कोई फेस्टिवल नहीं है जहां पर लंबी छुट्टी आपको मिलेगी। वापस आ जाइए। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की हो और आप सोचते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, 95% आपका गोल है क्लास 12th में लाना, और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि 95% मैं ला पाऊं, तो आप वापस आ जाइए। क्लास 12th में आपको पढ़ना है। अब बिल्कुल भी मत सोचिए, अगर आप मैं एक बात बता देता हूं आपको, अगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जहां पर आपको पूरी कंप्लीट एजुकेशन सॉल्यूशंस मिलती है बेस्ट फैकल्टी के साथ। राव क्लासेसन ग्रुप, इस नंबर पे कॉल करके आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। वहां पर एक बेस्ट कोर्स स्टार्ट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं जो आपको अवॉइड करना है इन लास्ट 3 मंथ्स में। 90 डेज आपके पास, सिर्फ आपको सोचना है कि आपके पास सिर्फ 90 डेज है, सिर्फ 90 डेज। आपको क्या सोचना है? सिर्फ 90 डेज। क्या सोचना है आपको? सिर्फ 90 डेज आपके पास है और आपको बहुत सारी चीजें अवॉइड करना है। पहले तो यार आप दिल से और दिमाग से सोचिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पे भरोसा करना है। मैं मानता हूं बहुत सारा भी टाइम टू टाइम फेस्टिवल, और दिवाली भी बहुत जल्दी आ गया, फेस्टिवल बहुत जल्दी आ गया, और आपके पास बहुत अच्छी बात है कि फेस्टिवल जल्दी आ गया और आपके पास बहुत इनफ समय, मतलब 90 डेज आपके पास तो है। आपको सोचना है कि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी पूरा रिवीजन करिए। फरवरी में आपका प्री बोर्ड आ जाता है, जनवरी पूरा रिवीजन करिए, मतलब आपके पास 90 डेज पर्याप्त है। इस 90 डेज में भी आप कुछ ऐसा सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस फाइट कर सकते हो जिसमें आपका 95% आ सकता है। आप सोचिए, एक बार सोचिए, आपके पास सिर्फ 90 डेज है, कुछ नहीं हुआ है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो है ना उस पे आप मेहनत करो यार, दिल से मेहनत करो, आपका 95% आएगा, 100%। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके पास सिर्फ 90 डेज है, सिर्फ 90 डेज। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। अगर जो भी टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है, आपको खुद पे भरोसा करना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। अगर केमिस्ट्री में डर लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए केमिस्ट्री में आपको बताता हूं, सबसे पहले पॉइंट आपको बिलीव इन योरसेल्फ। इस 90 डेज आपको खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि सुबह आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, इवनिंग में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, नाइट में कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करके आपको सोना है। याद रखिए, आपको भूलना नहीं है। मैं आपको बताता हूं केमिस्ट्री में कुछ सिलेबस। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आप कोई से भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कोई से भी सब्जेक्ट, मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में सिलेबस। यहां बच्चे नवंबर दिसंबर पार कर लेते हैं और कोई चैप्टर्स, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, आपको तो पता होगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसमें पूरे पढ़ लेते हैं और बोर्ड एग्जाम पास होता है। फिर सोचते हैं अरे उसमें नन्नस इक्वेशन नहीं है यार, नन्नस इक्वेशन होगा यार। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आधा से ज्यादा, मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है कि आधा से ज्यादा बच्चों को सिलेबस पता नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप बिलोंग करते हो, फिजिक्स से बिलोंग करते हो, अकाउंट से बिलोंग करते हो, कोई भी सब्जेक्ट से अगर बिलोंग करते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए आप सबसे पर्टिकुलर, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री, जैसे मैं केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं, केमिस्ट्री पैटर्न एंड सिलेबस, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्लास 12 में सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो इन लास्ट 3 मंथ्स में, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट का पहले सिलेबस पर्टिकुलर पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री में बता रहा हूं, वैसे आप फिजिक्स का चेक कर लीजिए, मैथ्स का चेक कर लीजिए, वैसे आप बायोलॉजी का चेक कर लीजिए। जो भी आप सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, जो भी आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उसका आपका सिलेबस पर्टिकुलर पता होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने बताया, आपको टोटल केमिस्ट्री में अगर आप एनालिसिस करते हो 2023 के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो यहां पर केमिस्ट्री में सिर्फ 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है। मैं आपको एक एनालिसिस करके बताता हूं। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका 3+4 टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आ रहा है। ये मैं एनालिसिस करके देख रहा हूं, आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। सॉल्यूशन चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर आपका क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम के लिए, सॉल्यूशन में 3+4, ये आपको मार्क्स एनालिसिस होना चाहिए यार।
बच्चे इससे ज्यादा पढ़ लेते 12th क्लास में, और रिवीजन करने का टाइम नहीं रहता है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम सेलेक्टेड आपको पढ़ना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 + 2 + 5 टोटल मार्क्स 8 मार्क्स का आएगा। आपका केमिकल काइनेटिक्स में इतना आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इतना आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्या है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री है। 1 1 1 2 2 1 + 1 + 1 + 2 2 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 7। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में 22 मार्क्स का आ रहा है। पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए सिलेबस में कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। ये आपको एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए यार। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा हद से ज्यादा पढ़ के चले जाता है और वो टॉपिक फंसता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता है। तो ऐसा गलतियां बिल्कुल अवॉइड करिए। इन लास्ट 3 मंथ्स में आप 90 डेज में अवॉइड करिए सब चीजें। आपको अभी से, अगर आप प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए तो अभी से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा समय है। देखिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, सिर्फ 2 है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डी एंड एफ ब्लॉक में 1 + 1 + 5 टोटल मार्क्स ऑफ 7। टोटल मार्क्स ऑफ 7 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 1 + 1 + 2 + 3 टोटल मार्क्स ऑफ 7। सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसमें जो चैप्टर्स है टोटल 10 है, 10 चैप्टर्स है आपके पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका टोटल 14 मार्क्स, टोटल 40, सिर्फ टोटल 14 मार्क्स, जिसको सबसे ज्यादा याद करना पड़ता है। एक्सेप्शंस क्वेश्चंस रहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हो टोटल 34 मार्क्स के हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स 1 + 2 + 3 टोटल मार्क्स ऑफ 6। ये मार्क्स आपको एनालिसिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनालिसिस होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए हर एक चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स और कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी पता होना चाहिए। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में 1 + 1 + 1 + 2 टोटल नंबर ऑफ 5। आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 + 1 + 3 + 5 टोटल मार्क्स ऑफ 10। केमिस्ट्री में क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा मार्क्स 10 मार्क्स का, एक चैप्टर से 10 मार्क्स का। तो इस चैप्टर्स को अच्छे से कवर करिए। एमाइंस में आपका 1 + 1 + 1 + 3 टोटल नंबर ऑफ देखिए यहां पर 6 है, और बायोमोलिक्यूल्स में आपका है 1 + 1 + 4, आपका टोटल मार्क्स है यहां पर 7। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के, ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के एनालिसिस होनी चाहिए। इन लास्ट 3 मंथ्स आपके पास 90 डेज है। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की हो तो जल्दी से जल्दी तैयार करिए, और कोई ऐसे फेस्टिवल्स नहीं आने वाले हैं, एकदम छोड़िए, वापस आइए क्लास में। वापस आप, अभी आपका थोड़ा सा छुट्टी हो गया 1-2 दिन का, उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे या आपको फिर स्कूल जाना पड़ेंगे। देखिए यार, समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो, बिल्कुल। मेरी बात को ध्यान रखो। इन लास्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत सारी चीजें अवॉइड करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लेकर आना है कि मैं कर लूंगा, नहीं। चैप्टर्स पकड़ो। देखो मैं आपको टेक्निक बताता हूं, पहले तो खुद पे भरोसा करो, और पहले आपको हर सब्जेक्ट का आपको पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप मार्क्स लाना चाहते हो ना, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये पैटर्न पता होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बेहतरीन ट्रिक बताता हूं आपको। कुछ मत करिए, पढ़ने का सबसे आसान तरीका, कुछ बिल्कुल कुछ, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, चैप्टर पकड़ो, और चैप्टर के टॉपिक्स एक जगह लिख लो। जितने भी सिलेबस में है टॉपिक को एक जगह लिखिए, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फाइट करिए। देखिए उस टॉपिक को पहले समझिए। एक टॉपिक से, देखो चैप्टर्स, टॉपिक, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर्स में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से आए हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, इन लास्ट 3 मंथ्स में सबसे बेस्ट तरीका होता है, चैप्टर्स पकड़ो, टॉपिक्स पकड़ो, और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस फाइट करो, टॉपिक से रिलेटेड। और ये मत सोचो कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मत सोचो। आप पढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। पहले टॉपिक समझिए, फिर क्वेश्चंस फाइट करिए, और एक टॉपिक से, देखो टॉपिक वाइज करोगे ना तो आपको याद होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, अरेनियस इक्वेशंस है। ऐसे आपको सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है उसके आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फाइट करना सीखो। जब आपको टॉपिक आ जाता है ना, टॉपिक आ जाता है तो क्वेश्चंस फाइट करो कि 5 साल में, बोर्ड एग्जाम वाला यार, 5 से 6 साल में उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए।
और किस तरीके के क्वेश्चन से, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ और आगे का मत सोचो। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि भाई ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ है, आराम से करो, हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। एकदम पेशेंस के साथ भाई बैठो, शांति से प्लान करो, गोल बनाओ कि सुबह क्या कर, मॉर्निंग क्या पढ़ना है, इवनिंग क्या पढ़ना है, और नाइट में भाई मैं एक चीज बता दूं आपको, जितना भी पढ़ लो आप, जितना भी पढ़ लो आप, अगर रिवीजन नहीं किया हो ना भाई, रिवीजन नहीं किया हो ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को मैं एक लाइन के साथ खत्म करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिसको केमिस्ट्री से डर लगता होगा या केमिस्ट्री के अभी भी वो कंफ्यूज होंगे कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं और कितने मार्क्स आएंगे, अगर उसको ब्लूप्रिंट नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस बच्चे को पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स के, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आने वाले हैं। मैं कहता हूं अक्सर यार, याद रखिए इस बात को, जो बीत गया वो बीत गया, जो दिन चला गया वो दिन वापस नहीं आएगा। देख भाई ध्यान सुनना इस बात को, जो बीत गया उस दिन में जाकर उस बीता हुआ वक्त की गलतियों को आप ठीक नहीं कर सकते। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है, जो वक्त आने वाला है, जो भविष्य आने वाला है, इन लास्ट 3 मंथ्स के बाद जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसमें सोच के रखो कि उस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा और अपने माता पिता को प्राउड फील करवाऊंगा, अपने माता पिता को प्राउड फील कराऊंगा। एकदम सोच के रखो इन लास्ट 3 मंथ्स में, ये 90 डेज में मैं सिर्फ पढ़ूंगा। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो सिर्फ यही सोचो, जो बीत गया वो मैं भूल जाऊंगा, जो बीत गया वो मैं भूल जाऊंगा, जो आने वाला है आज इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, जो आने वाला है उसे बेहतर बनाऊंगा। ये मैं खुद से आज वादा करता हूं। थैंक यू सो मच।